से कैसा भी ट्रायंगल बनाकर प्रूफ कर सकते हैं, वैल्यू निकाल। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? कैसा महसूस कर रहे हो भाई? हाँ भाई, जिंदा हैं? ठीक है, मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी। हाँ जी हर्ष, हो गया। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। ज्योमेट्री का आखिरी कंसेप्ट सेंटर में सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सेंट्रॉइड या फिर ट्रायंगल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चों सेंट्रॉइड या केंद्रक, सॉरी केंद्रक हिंदी में। कॉपी वॉपी बनाई भी है तुम लोगों ने? सेंट्रॉइड केंद्रक। देखिए सेंट्रॉइड होता क्या, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग बड़े प्यार से सुनिएगा। जैसे हम आपके सामने ट्रायंगल बनाएं, मैंने आपको इन सेंटर पढ़ा दिया, सर्कम सेंटर पढ़ा दिया, ऑर्थो सेंटर पढ़ा दिया, आखिरी आपके सामने बचा है मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक। तो जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने त्रिभुज है एबीसी, मैं फिर से एक बार जैसे रिवाइज करा देता हूं। इन सेंटर क्या होता है? जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, वो इन सेंटर होता है। सर्कम सेंटर क्या होता है? जहां त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट आपका सर्कम सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है मेरे दोस्तों जहां त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां, त्रिभुज की तीनों हाइट एक दूसरे को काटती है मेरे प्यारे भाई, वो पॉइंट आपका सेंट्रॉइड या केंद्रक, वो आपका ऑर्थो सेंटर होता है। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे प्यारे भाई हमने आपके सामने त्रिभुज एबीसी बनाया, सेंट्रॉइड क्या होगा? आप माध्यिका जानते हैं? जैसे ट्रायंगल एबीसी है और मैंने मान लिया, माने साइड बीसी का मिड पॉइंट ये डी है, साइड बीसी का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों डी, मध्य बिंदु है डी, मिड पॉइंट, ठीक है भाई। तो मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन एडी कहलाती है मीडियन यानी कि माध्यिका। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। इसी तरीके से साइड एसी के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन, साइड एसी का मिड पॉइंट है ई, यानी कि ए और ईसी बराबर बराबर है। ये जो लाइन है बीई साइड एसी की माध्यिका है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये साइड एबी की मीडियन है मेरे प्यारे दोस्तों सीएफ, ये साइड एबी की मीडियन है सीएफ, वो जो एबी की माध्यिका है सीएफ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। यानी कि ट्रायंगल की तीनों मीडियन या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को, हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिका खींची एडी बीई और सीएफ, और वो एक दूसरे को यहां पर काट रही है मेरे दोस्तों पॉइंट जी पर। कहां पर? पॉइंट जी पर। तो ये जो पॉइंट जी होता है मेरे प्यारे भाई, जहां त्रिभुज की तीनों मीडियन एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट ट्रायंगल का सेंट्रॉइड या केंद्रक कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, centroid is the intersection point of, centroid is the intersection point of all three medians of triangle। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ही, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ही केंद्रक होता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ही केंद्रक होता है। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, लिखो त्रिभुज की तीन, सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री से भी ज्यादा बड़ा, मैं कब कर बेटा ट्रिग्नोमेट्री। सेंट्रॉइड का हिंदी क्या है साहिब का डाउट है साहब? देखो सेंट्रॉइड की हिंदी उसके बराबर, intersection point of all three medians of triangle। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ही, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ही केंद्रक होता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ही केंद्रक होता है। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, लिखो त्रिभुज की तीन, सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री से भी ज्यादा बड़ा, मैं कब कर बेटा ट्रिग्नोमेट्री। सेंट्रॉइड का हिंदी क्या है साहिब का डाउट है साहब? देखो सेंट्रॉइड की हिंदी उसके बराबर में लिखी है केंद्रक। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ही केंद्रक होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, किसी भी साइज या किसी भी शेप का क्यों ना हो, सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। केंद्रक हमेशा मेरे दोस्तों त्रिभुज के अंदर होता है, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, किसी भी साइज या किसी भी शेप का, सेंट्रॉइड हमेशा ही त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ये बात क्लियर है, नजर आई सभी को? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत बहुत ज्यादा प्यारा। लिसन केयरफुली। हमने आपके सामने ट्रायंगल एबीसी बनाया और इसकी तीनों माध्यिकाएं एडी बीई सीएफ एक दूसरे को बिंदु जी पर काट रही हैं। तो पॉइंट जी क्या है? त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, ठीक है ना? और सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा। ध्यान से सुनो, जब मैंने ट्रायंगल की तीनों माध्यिका खींची एडी बी और सीएफ, तो 6 छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6। आपको यहां पर जो 6 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, इक्वल होता है। यानी कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है बच्चों, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 यूनिट होगा, 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 इस ट्रायंगल का एरिया भी 1 यूनिट होगा। ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ऐसा केवल सेंट्रॉइड के केस में होता है और कहीं नहीं होता। अपनी मर्जी से मत मानने लगना, जितना मैं आपको बता रहा हूं केवल उतना ही ध्यान रखिएगा। जब मैं त्रिभुज की तीनों माध्यिका खींचता हूं तो 6 छोटे छोटे ट्रायंगल आपको बनते दिखाई दे रहे हैं। इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 यूनिट है, 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 इसका भी 1 यूनिट है। इसका x है तो सभी का एरिया भी x x x ही होगा। ठीक है? आप इस बात को चाहे लिख लें कि ट्रायंगल ए जी ई
एरिया, एआर मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एजीई बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल सीजीई, सीजीई बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीजीडी, सीजीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीजीडी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीडी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीएफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीएफ बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल एजीएफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एजीएफ। इन सभी ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? तो आप ये भी कह सकते हैं सर पूरे बड़े ट्राइंगल का 1/6। अगर पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया सबको जोड़ दो 6 आएगा ना, 1 2 3 4 5 6, तो हर छोटे छोटे त्रिभुज का एरिया कितना है? 1 बराबर 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/6 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नहीं हितेश, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसा बोला क्या? बिल्कुल नहीं बोला। आप कैसा भी त्रिभुज बनाइए मेरे दोस्तों, अगर आप उसकी तीनों माध्यिका खींचते हैं, एडीबीईसीएफ क्या है? मीडियन से माध्यिकाएं हैं। एडीबीईसीएफ क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। बेटे कितनी बार मैं तुमको एक एक बात बताऊं, हमने त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं खींची और तीनों मीडियंस या माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती है वो पॉइंट आपका सेंट्रॉइड केंद्रक होता है। और सेंट्रॉइड हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। ये माध्यिका जब खींचोगे हमेशा त्रिभुज के अंदर ही बनेगी माध्यिका, बाहर तो आएगी नहीं माध्यिका, बाहर तो आएगी नहीं। जब माध्यिका बाहर होगी नहीं तो भैया सेंट्रॉइड भी ट्रायंगल के अंदर ही होगा। माध्यिका खींचने से छोटे छोटे 6 ट्रायंगल बनते हैं। इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। और बड़े ट्रायंगल का जो एरिया है जी, हमेशा तीनों माध्यिका एक ही पॉइंट पर काटेंगी। एजी बराबर जीडी है क्या भाई? नीतीश का डाउट है, एजी बराबर जीडी है क्या? नीतीश भाई जब तक मैं कुछ ना बोलूं अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानना आपको। तो क्या हुआ कोमल? कोमल करेक्ट, 1 से भी ज्यादा हो गया, टाइम ज्योमेट्री कब कंप्लीट होगा कोमल? अगर आपको कंप्लीट नहीं करना है, मुर्दे की तरह नहीं पढ़ना है, तो आप लेक्चर बंद करके चुपचाप चले जाओ। 3 महीने और लगेंगे, पढ़ना है पढ़ो वरना बाहर में जाओ। तो लिया कोमल, अभी 3 महीने और लगेंगे खत्म होने में ज्योमेट्री। ठीक है जी, पढ़ना है पढ़ो वरना चुपचाप बाहर में चले जाओ। हद होती है। मुझे शांति से पढ़ाने दो। इतनी ही जल्दी थी आपको ज्योमेट्री पढ़ने की तो क्यों ना 9वीं क्लास में ढंग से पढ़ ली। आज मुझे सेंट्रॉइड की परिभाषा समझाने में 15 मिनट लगते हैं, कांसेप्ट फार्मूला तो दूर की बात है, मुझे कल परिभाषा समझाने के लिए 15 मिनट चाहिए आप लोगों को। इतनी सड़ी बुद्धि क्यों रख रखी है आपने? जल्दी करना है तो तेज दिमाग करो, फटाफट फटाफट करो। एक बार में समझो, एक बार में समझो, पूछो मत कुछ भी। कंसेप्ट में बताऊंगा, सवाल आप खुद से कर लो। हद होती है, चुपचाप चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ते रहो। मैं एक बार कहता हूं कि एक ही बार पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस चीज का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि आप 20-20 दिन ज्योमेट्री 10 मास्टरों से पढ़ रहे हो, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। एक मास्टर के पास टिक के 2 महीने पढ़ लो और सब कुछ पढ़ लो। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि आपको घर पे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, कोई सवाल लगाने की जरूरत नहीं, कुछ कोई एग्जाम पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना कर लो, बात खत्म। फिर भी तुमको तसल्ली नहीं हो रही तो कुछ नहीं कर सकते आप लोग। नहीं नितेश, बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, तो जब हम त्रिभुज की माध्यिका खींचते तो 6 ट्रायंगल बनते हैं। 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया जो है वो आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, कारण बताओ, जवाब दो सर हमें। देखो मैं आपको जवाब भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से। जैसे बच्चों हम आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे सपोज मेरे दोस्तों हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल कारण भी समझाऊंगा मैं आपको। मैंने बच्चों आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। और ये इस ट्रायंगल की माध्यिका है मेरे दोस्तों, ये इस ट्रायंगल की माध्यिका है एडी, ये इस ट्रायंगल की मीडियन है बच्चों एडी। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये इस ट्रायंगल की मीडियन है एडी। तो भाई अगर ये मीडियन है, त्रिभुज की माध्यिका है, यानी कि बीडी और डीसी बराबर है। बीडी बराबर क्या है मेरे दोस्तों? डीसी। अगर बीडी डीसी के बराबर है तो एडी क्या होगी? एडी ट्रायंगल की मीडियन होगी, माध्यिका। एडी क्या है? त्रिभुज की माध्यिका है। माध्यिका जानते भी हो आप क्या होती है माध्यिका? त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले सिर से मिलाने वाली लाइन, एडी माध्यिका है। तो बीडी डीसी बराबर है। बीडी डीसी बराबर है तो बीडी से डीसी का रेशियो कितना होगा? 1:1 होगा। ये 1:1। मैंने आपको पढ़ा है कि ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। ये माध्यिका है जो बेस को 1:1 में बांट रही है, इक्वल इक्वल डिवाइड कर रही है, तो एरिया भी बराबर होगा। यानी कि जो एरिया ट्रायंगल एडीबी का होगा, जो एरिया ट्रायंगल एडीबी का होगा, वही एरिया ट्रायंगल एडीसी का होगा। जो एरिया ट्रायंगल एडीबी का होगा सेम उतना ही एरिया ट्रायंगल एडीसी का भी होगा। यानी कि कंसेप्ट ये हुआ कि माध्यिका यानी कि मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया। Medians divides the triangle into 2 equal area. Triangle into 2 equal area. Into 2 equal area. Medians divides the triangle into 2 equal area. देखो मैं जो आपको कंसेप्ट सबसे ज्यादा कंसेप्ट सेंट्रॉइड में है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। सबसे ज्यादा कंसेप्ट मेरे पास इनकी स्लाइड बनी हुई है, जिस पीपीटी बनी हुई है कंसेप्ट की। पर जब मैं बेसिक बैच में पढ़ाता हूं, 0 टू हीरो में, मैं कभी पीपीटी से नहीं पढ़ाता कि बेसिक वाले बच्चे की साइकोलॉजी बहुत कमजोर होती है, बहुत बेकार बालक मान के मैं उसे पढ़ाता हूं, बिल्कुल गधा मान के। तो मैं हर डायग्राम खुद बनाता हूं, हर कंसेप्ट को खुद मुंह से बोलता हूं, हर लाइन को खुद से लिखता हूं और 4-4 बार एक-एक लाइन को बोलता हूं, क्योंकि मेरे साथ-साथ वो बालक भी, उसके दिमाग में वो बात 4-4 बार जाएगी और वो खुद से उतारेगा। पहले मैं 4 बार बोलूंगा, फिर वो खुद से उतारेगा, फिर उसको साथ-साथ याद भी करता रहेगा। अब मैं सिंपल सी पीपीटी ले आऊं, पीपीटी मैं फ्रेशर बच्चे के लिए बता रहा हूं और पीपीटी में ऐसे बता दूं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बच्चा उसको अटपटे मन से हाँ उसको समझ तो आ गया, उसको समझ तो आ जाएगा, लेकिन उसको याद नहीं रहेगा वो बात। मेंस के बैच के लिए बहुत बढ़िया है कि मेंस के बैच में जब हम पढ़ाते हैं, जो डायरेक्ट मेंस का होता है, उसमें पीपीटी दिखाते हैं, केवल कंसेप्ट का रिवीजन करवाते थे। मैं बच्चे की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, अपने आप को मैं बच्चे के उस पर रख के समझाता हूं। ठीक है ना?
मेरे लिए तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पे तो मेरे पास इस कंसेप्ट की पीपीटी बनी हुई है सारे की। ये देखो सारे कंसेप्ट की यहाँ पे पीपीटी बनी हुई है, कंसेप्ट की तो सारे की रेस की पीपीटी, हर चैप्टर की सीट की पीपीटी बनी हुई है। पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा फिर भी मैं, क्यों? कि मुझे पता है अच्छी तरीके से क्योंकि, और मेरा तो काम आसान हो जाएगा। जो मेरे को खुद से लिखना पड़ रहा है 3 घंटे, किसी बात को समझाने मुझे 2 घंटे देने पड़ रहे हैं, मैं पीपीटी से वो काम 40 मिनट में करवा दूंगा। फिर भी क्यों नहीं कराता मैं? क्योंकि जल्दी करवाऊंगा मैं आपको, उससे समझाऊंगा तो आपको वो चीज याद ही नहीं रहेगी कभी भी। मैं पहले यहाँ पे कंसेप्ट बोलता हूँ हिंदी में, अंग्रेजी में, फिर उसको लिखता हूँ, है ना, फिर आपको कॉपी में उतरवाता हूँ जिससे आपको याद रहे। समझ में आई ना? तो मैं तुम्हारा ना खुद से ज्यादा ध्यान रखता हूँ, खुद से ज्यादा। मैं जरूरत से ज्यादा सुविधाएं नहीं देने देता आपको। जरूरत से ज्यादा सुविधा दे दूंगा तो आप बहुत आलसी लोग हो, आलस में आ जाओगे, पढ़ोगे नहीं। ठीक है? अभी तुम मेरे को समझोगे नहीं ना, जब नौकरी लग जाएगी ना तब तुम समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसी चीजें करता था। यानी कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका जो है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटती है। ठीक है ना? ये माध्यिका है, देखो मैंने आपको पढ़ाया कि C1 बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। यहाँ पे माध्यिका 1 रेशियो 1 में डिवाइड करती है इक्वल इक्वल, तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। यस और नो? क्लियर है? चलिए अब मेरे दोस्तों यहाँ तक की बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है, तो बात समझ में आ गई कि त्रिभुज की माध्यिका जो है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटती है। अब जैसे हमारी बात को सुनिएगा, मैं आपके सामने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ध्यान से। मुझे केवल सिलेबस नहीं निपटाना है, मुझे इतना काबिल बनाना है कि वो सिलेबस आपको याद रहे और आप उसका पेपर में करके आ पाओ। आप एग्जाम हॉल से आके ये ना कहो कि सर मेरे को आता तो था लेकिन मेरी स्पीड नहीं थी, सर मेरे को तो पेपर ही अजीब सा लगा, मुझे तो ऐसा लगा पेपर मैंने पढ़ा ही नहीं था। ऐसे जवाब आप ना दो, मैं उस लेवल का आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसे थोड़ा ना सबसे ज्यादा हीरो सिलेक्शन जो 0 टू हीरो बैच से होते हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन क्यों 0 टू हीरो बैच से होते हैं? हर भूला बिसरा बालक जो दुनिया भर से परेशान हो गया वो हमारे पास आता है, क्योंकि मैं बच्चे की साइकोलॉजी अच्छी तरीके से समझता हूँ। बच्चे को मुंह पे कहता हूँ कि तुम कबाड़ कचरा कूड़ा लोगो, और किसी मास्टर में कहने की हिम्मत नहीं है। मैं सीधा कहता हूँ कि हमारे देश में सबसे बुरी जमात स्टूडेंट विद्यार्थी की है, जो बिल्कुल सीरियस नहीं है। और स्टूडेंट को, हमारे देश के स्टूडेंट को केवल ठोक पीट के गाली देके ही पढ़ाया जा सकता है, कुछ कार के नहीं। बाकी कोई टीचर ऐसे नहीं करता, क्योंकि उन्हें केवल पैसे बनाने, अपनी ईमानदारी से नहीं काम करना। मैं पूरा ईमानदार व्यक्ति हूँ, पूरा ईमानदार व्यक्ति। जी, हमने आपके सामने बच्चे त्रिभुज एबीसी बनाया और एडी इसकी माध्यिका है, ठीक है ना, एडी मीडियन है। अब प्यार से समझिएगा, लिसन करेंगे केयरफुली। अब ये हमने मेरे दोस्तों बीई को मिलाया, बी से ई को, बीई क्या है? बीई भी माध्यिका है, ये बीई मीडियन है। और ये दोस्तों हमने यहाँ पे सी से एफ को मिलाया, ये सीएफ क्या है? सीएफ माध्यिका है। तो एडी बीई सीएफ त्रिभुज की भुजाएं बीसी एसी और एबी की मीडियन, और तीनों एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं पॉइंट जी पर, सेंटर रोड पर। आपको यहाँ पे 6 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 6 के 6 का एरिया बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग लॉजिकली मेरी बात को सुनेगा, सभी लोग लॉजिकली लिसन केयरफुली करेंगे, लिसन केयरफुली, प्यार से सोचने समझने की कोशिश करेगा। जैसे आप ये देखो ट्रायंगल बीजीसी को देखो दोस्तों, आप त्रिभुज बीजीसी को देखो, केवल इतना देखो जितना मैं दिखा रहा हूं। ट्रायंगल बीजीसी को देखो, अगर आप यहां पे ट्रायंगल बीजीसी को देखोगे ना, बीजीसी को, इसको देखो केवल, और ये आपकी लाइन दिखाई दे रही है डी, जीडी, और ये डी मिड पॉइंट है। अभी पढ़ाया कि भाई अगर ये 1 रेशियो 1 है तो इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा मेरे दोस्तों, बराबर होगा कि नहीं होगा? केवल त्रिभुज बीजीसी को देखो, साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो जो एरिया जीसीबी का होगा वही एरिया जीडीसी, जो एरिया जीडीबी का होगा वही एरिया जीडीसी का एरिया होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर इसका एरिया एक्स है तो इसका एरिया भी एक्स ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, इन दोनों का एरिया बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है? 1:1 का रेशियो है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। इसी तरीके से आप देखो त्रिभुज एजीसी को, ट्रायंगल एजीसी को देखो, एजीसी को, ई मध्य बिंदु है, एजीसी को देखो, जितना मैं बोल रहा हूं केवल उतना ही देखो, ई मिड पॉइंट है, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। भाई अगर इसका एरिया वाई है तो इसका एरिया भी वाई होगा। आप बोलोगे हाँ सर वाई होगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप देखो मेरे प्यारे भाई एजीबी को, एफ मिड पॉइंट है, अगर इसका एरिया जेड है तो इसका एरिया भी जेड ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसका एरिया जेड है तो इसका एरिया भी जेड ही होगा। एजीबी को अगर मैं देखूंगा, केवल त्रिभुज एजीबी को देखो, एफ मध्य बिंदु है, एक तरीके से C1 हो गई, बेस बराबर बराबर है तो एरिया भी बराबर बराबर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में एडी माध्यिका है, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में एडी माध्यिका है, एडी। तो जो एरिया ट्रायंगल एडीबी का है, जो एरिया ट्रायंगल एडीबी का है वही एरिया ट्रायंगल एडीसी का है। बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े त्रिभुज में एडी आपकी माध्यिका है। अगर एडी आपकी माध्यिका है तो जो एरिया एडीबी का होगा वही एडीसी का होगा। अगर मैं बराबर करता हूं तो एडीबी का जो एरिया है वो है 2z + x, और एडीसी का एरिया क्या है मेरे प्यारे भाई? एडीसी का एरिया वो है 2y + x। यानी कि यहां से मेरे प्यारे भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये z किसके बराबर आ गया? y के बराबर आ गया। z किसके बराबर आ गया? z किसके बराबर आ गया? y के बराबर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही आप ये भी प्रूफ कर सकते हो, जैसे मैंने z और y बराबर प्रूफ करके दिखाया ना, वैसे ही आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि भाई ये भी तो माध्यिका हो जाएगी, ये भी तो माध्यिका हो जाएगी अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को बराबर कर दूं। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CBE, इनका एरिया भी तो बराबर है क्योंकि ये भी माध्यिका है, ये भी तो माध्यिका है। अगर मैं BE भी तो माध्यिका, इन दोनों का एरिया भी बराबर होना चाहिए, बराबर करूंगा तो उस केस में z किसके बराबर आ जाएगा? z बराबर आ जाएगा x के। यानी कि यहां से x, y और z तीनों की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? बराबर आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? जब तीनों की वैल्यू ही बराबर हो जाएगी यानी कि इन सभी का एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इक्वल हो जाएगा। और इसी वजह से मैंने यहां पर ये लिखा था मेरे दोस्तों, यहां पर ये लिखा था कि अगर किसी त्रिभुज के हम तीनों माध्यिकाएं खींचते हैं तो यहां पर 6 ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। मुझे लगता है सभी को बात क्लियर है।
ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर है या सर नो? ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ो भाई, बहुत कंसेप्ट है इसमें, दुनिया भर के 20-25 कंसेप्ट है, अभी तो एक ही हुआ है। जल्दी जल्दी पढ़ो, मैं हटा दूं आपके सामने, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मैंने आपके सामने यहां पर ये चीज प्रूफ करके बताई। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया भैया वो रट लो, इससे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, समय की भारी कमी है। कि भाई अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं खींची जाएं तो 6 ट्रायंगल बनेंगे, इन 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होगा। इसका एरिया भी 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है मेरे प्यारे। ठीक है, सभी का एरिया बराबर होगा। पेपर में सवाल कैसे आएगा? पेपर में सवाल केवल इस तरीके से, एक्स कट जाएगा सुकुमार, पेपर में सवाल केवल इस तरीके से आएगा कि एक त्रिभुज एबीसी में, एक ट्रायंगल एबीसी में एडी बीई सीएफ माध्यिका है। आपसे बोलेगा कि ट्रायंगल एडीसी का एरिया, ट्रायंगल एडीसी का एरिया जो है, ट्रायंगल एडीसी का एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपसे पूछेगा बताओ ट्रायंगल बीजीसी का एरिया क्या होगा, बीजीसी का एरिया बताओ। ये सवाल पेपर में आ जाएगा, इतना सा क्वेश्चन आता है पेपर में, करके बताओ। एक त्रिभुज एबीसी में एडी बीई सीएफ मीडियन है, ट्रायंगल एडीसी का एरिया 48 है, ट्रायंगल बीजीसी का एरिया क्या होगा? अब जानते हैं अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका एडी बीई सीएफ खींचे तो 6 ट्रायंगल 6 के 6 का एरिया बराबर। अब एडीसी को देखो, एडीसी, एडीसी ट्रायंगल में 1 2 3 तीन छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, तो एडीसी का मतलब है 3 यूनिट एरिया। अब बीजीसी, बीजीसी का मतलब बीजीसी, बीजीसी ट्रायंगल में 2 छोटे छोटे, 1 और 1 2, तो आपसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 3 की वैल्यू 48 है, 16 गुना, तो 2 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों यहां पर 16 गुना आ जाएगी 32, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं था सवाल में, सेम नहीं होगा बेटा, प्रिंसा 32 होगा। कुछ लोग 16 48 बता रहे, पता नहीं कैसे कॉमन सेंस वाले बालक हैं यार। 3 यूनिट की वैल्यू आपको दी है और आपसे 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है। क्या आप एरिया भी नहीं पढ़ सकते कि एडीसी में 3 छोटे ट्रायंगल हैं, बीजीसी में 2 छोटे ट्रायंगल हैं, 3 छोटे ट्रायंगल का एरिया आपको दिया है, 2 छोटे का आपसे पूछा है। इससे आसान तो कोई सवाल नहीं बन सकता ना। आपसे इनका रेशियो भी पूछा जा सकता है, रेशियो भी, वो सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से एक कंसेप्ट ऑफ निकल के आएगा, ध्यान सुनिएगा, यहां यहीं से एक कंसेप्ट ऑफ निकल के आएगा मेरे दोस्तों। ये त्रिभुज एबीसी है, डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं भाई। ये त्रिभुज एबीसी है बच्चों, और जी क्या है इसका? सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक है। जी क्या है मेरे दोस्तों? इसका सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। नाउ लिसन केयरफुली मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपके सामने फिर से यही ट्रायंगल बनाता हूं, फिर से सेम ट्रायंगल बनाता हूं मैं आपके सामने, फिर से सेम कोई भी ट्रायंगल बनाओ। ये कंसेप्ट किसी भी ट्रायंगल के लिए सकता है, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो। ए बी सी, ये ट्रायंगल एबीसी है और जी इसका सेंट्रॉइड है, जी जो है इसका सेंट्रॉइड है। बट अगर मैं सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिलाता हूं, जी सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिलाता हूं, तीनों वर्टेक्स को, तो 3 ट्रायंगल बन गए। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है, 3 ट्रायंगल बन गए। पहला ट्रायंगल एजीबी, दूसरा ट्रायंगल बीजीसी, बीजीसी, और तीसरा ट्रायंगल आपका एजीसी। इन तीनों ही ट्रायंगल का एरिया एकदम बराबर होगा, यानी कि सेंट्रॉइड से केंद्रक से वर्टेक्स को मिलाने पर 3 त्रिभुज बनते हैं। इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है, क्यों? अगर आप गौर से देखो तो भाई बीजीसी का एरिया क्या है? 1 और 1 2 यूनिट, इसका एरिया भी 2 यूनिट है। आप एजीबी का एरिया देखो 1 + 1, इसका एरिया भी 2 यूनिट है। आप एजीसी का एरिया देखो, ये भी 2 यूनिट है। देखो तीनों का एरिया बराबर है कि नहीं? और तीनों का जो एरिया होगा मेरे दोस्तों, जी सेंट्रॉइड है, वो पूरे बड़े ट्रायंगल का 1/3 होगा। 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूरे बड़े त्रिभुज का 1/3 होगा। पूरे बड़े त्रिभुज का एरिया क्या होगा? 6, 6 का 1/3, 2 2 2 आ गया। तो कंसेप्ट बनता है मेरे प्यारे भाई कि किसी भी त्रिभुज में सेंट्रॉइड से वर्टेक्स को मिलाते हैं, सेंट्रॉइड से शीर्षों को मिलाते हैं, तीनों त्रिभुज बनते हैं। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है और पूरे बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/3 होता है। ये जो कंसेप्ट है कोई अलग नहीं है, यहीं से निकल के आया है। बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? मुझे लगता है मेरे भाइयों को बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है और इसमें 2 रुपए की परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं फटाफट अगले कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट की झड़ी है मेरे प्यारे भाई। सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन इन 2 रेशियो। लिख लीजिए सब हिंदी वाले भाई। केंद्रक हमेशा ही त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। हालांकि इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम पहले से भी करते आए हैं, पहले से भी, है ना। पता है कंसेप्ट तो पहले से भी इस्तेमाल करते आए हैं ना। मैंने आपको कारण नहीं समझाया था, पर इसका कारण क्या, आज मैं इसका कारण भी समझाऊंगा आपको। सेंट्रॉइड हमेशा ही माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन, डिवाइड्स आएगा, सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1, ठीक है ना, इनटू 2:1। समझ में आया? त्रिभुज का केंद्रक हमेशा ही माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। त्रिभुज का केंद्रक हमेशा ही माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। केंद्रक हमेशा ही माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आप बोलोगे सर क्या मतलब है इस बात का? जैसे मेरे दोस्तों ट्रायंगल एबीसी है और ये सपोज आपकी जो है एडी मीडियन है। एडी जो है मेरे दोस्तों मीडियन है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और भाई अगर एडी मीडियन है तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर इसी लाइन पर होगा, कि सेंट्रॉइड होता ही वो बिंदु है जहां माध्यिका एक दूसरे को काटती है, तीनों माध्यिका एक दूसरे को काटती है। तो बच्चों एजी से जीडी का जो अनुपात होगा, एजी और जीडी की लंबाई नितेश भाई बराबर नहीं होंगी। एजी से जीडी की जो लंबाई का रेशियो होगा वो 2:1 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये कंसेप्ट है।
एजी और जीडी की जो लंबाई का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। बहुत, यानी कि सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की दूरी, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन और इस सेंट्रॉइड से भुजा बीसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन, अपर पार्ट और नीचे लोअर पार्ट, इनका रेशियो हमेशा 2:1 होगा। एजी से जीडी का रेशियो 2:1 होगा। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं त्रिभुज की ये दूसरी माध्यिका भी खींच देता हूं इस प्रकार से बीई, ये ट्रायंगल की दूसरी मीडियन है बी मीडियन, और मैं त्रिभुज की तीसरी माध्यिका भी खींच देता हूं मेरे दोस्तों अगर यहां पर ये सी एफ, तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को कहां काटी हैं? बढ़िया पॉइंट जी पर काटी हैं। तो जी क्या है मेरे दोस्तों? सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक है। तो एजी से जीडी का सेंट्रोइड हमेशा मीडियन के दो टुकड़े करता है। अगर मैं माध्यिका बीई को देखता हूं, बीई को अपर पार्ट बीजी, ये लोअर पार्ट जीई बराबर बीजी से जीई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से अगर मैं माध्यिका सीएफ को देखूं, सीएफ को, ये माध्यिका सीएफ है, जी सेंट्रोइड है, तो सीजी अपर पार्ट लोअर पार्ट जीएफ, सीजी से जीएफ का रेशियो भी, सीजी से जीएफ का रेशियो भी 2:1 होगा। ये कंसेप्ट है। यानी कि केंद्रक हमेशा माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। केंद्रक हमेशा ही माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है? आप हमें जवाब दो, जनता जवाब चाहती है। ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि भाई जब भी हम एक ट्रायंगल में तीनों माध्यिकाएं खींचते हैं तो 6 ट्रायंगल बनते हैं। 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। बराबर होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर होता है। बच्चों हमने ये बात पढ़ी हुई है कि त्रिभुज का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अब मेरे कहने से आप केवल ट्रायंगल एबीडी पे नजर डालो, केवल ट्रायंगल एबीडी पे। थोड़ी देर के लिए मेरी बात मानो, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात मानो और आप केवल ट्रायंगल एबीडी पे नजर डालो, एबीडी पे। बाकी आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसको भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए ट्रायंगल एबीडी पे नजर डालो। आप बोलोगे सर नजर तो हमने कहां कहां डाली, फायदा कोई नहीं हुआ इसलिए हमने नजर डाली बंद कर दी। मैंने कहा एक बार और डाल ले। ये ट्रायंगल एबीडी है मेरे प्यारे भाई। जी क्या है मेरे दोस्तों? सेंट्रॉइड है। एडी क्या है?